प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक खूबसूरत वचन से। बहुत ही पावरफुल वचन है और यदि आपने समझ लिया तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। आज आप संसार में देखते हैं कि लोग बहुत अधिक परेशान हैं, चिंतित रहते हैं, बहुत सारे डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार अपने भविष्य को लेकर, कई बार कुछ चीज़ों को लेकर, जीवन की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित, परेशान, निराश और डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमें ऐसा चिंतित, परेशान और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे तो आपको इस वचन को फॉलो करना है और बिल्कुल भी निराश, चिंतित, परेशान, डिप्रेस नहीं होना है। लिखा है पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और यदि आप 15 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां पर परमेश्वर का वचन हम मसीह लोगों को एक स्पष्ट आज्ञा देता है कि तुम न संसार से और न संसार की वस्तुओं से। अब संसार की वस्तुएं क्या क्या हैं? सब कुछ, जो कुछ आपको इस संसार में चाहिए, जिनके पीछे आज दुनिया भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, वो सब संसार है, संसार की चीजें हैं, जिसे जो संसार से उत्पन्न हुआ है। सारी संसार की चीजें। आज लोग परेशान क्यों हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो डिप्रेस हैं, चिंतित हैं, और कोई आत्महत्या कर दे रहा है, कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, और जब नहीं हो पा रहा उनकी लाइफ में वो सक्सेस, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने जीवन को नष्ट कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमें भी वैसे ही बनना है, हमें भी वो चाहिए। और इसी कारण आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत तरीके यूज करते हैं, कई घूस रिश्वत लेते हैं, कई चोरी करते हैं, कई मर्डर करते हैं। अलग अलग तरीके लोग सक्सेस होने के लिए, इस चिंता, इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए करते हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे एक स्पष्ट निर्देश देता है। लिखा है कि तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से बिल्कुल भी प्रेम नहीं रखना, इसका मतलब यह नहीं है कि हम संसार को छोड़ देना है, नहीं, बल्कि सबसे ऊपर बाइबल कहती है सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को रखना है अपने जीवन में। और जब हम परमेश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं तो बाइबल कहती है ये सब वस्तुएं, ये संसार की जितनी भी वस्तुएं, ये तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन हमारी लाइफ में जो सबसे पहले होना चाहिए वो परमेश्वर होना चाहिए। आज लोगों की लाइफ में सबसे पहले परमेश्वर नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें हैं। पैसा है, सक्सेस है, लड़की है या फिर लड़का है, या फिर घर है, या फिर जमीन है, या फिर कुछ और चीजें हैं, लग्जरी लाइफ है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। और जिसकी लाइफ में सबसे पहले परमेश्वर है उसके लिए तो अद्भुत आशीषें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे अद्भुत आशीषें देगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि संसार से प्रेम नहीं रखना है। लिखा है जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जो शरीर की इच्छा होती है, इस शरीर को जो चाहिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जिस चीज को देखकर ये आंखें तृप्त होती हैं, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, पैसे का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ऐसी चीजें संसार की ओर से हैं, जिनकी लालसा हमारा शरीर करता है, जिनकी लालसा हमारी आंखें करती हैं, वो संसार की ओर से, वो पिता की ओर से नहीं है। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि तुम्हें संसार से प्रेम नहीं रखना, मीन्स इन चीजों से अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है। जानते हैं क्यों? आगे एक बहुत सुंदर आशीष लिखी हुई है। लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं सब यही मिट जाएगा,
परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जिसके जीवन में परमेश्वर सर्वप्रथम है वो हमेशा बना रहेगा, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद में भी वो स्थिर रहेगा। उसको लंबी उम्र है, लॉन्ग लाइफ है उसके लिए, इटर्नल लाइफ है उसके लिए, अनंत जीवन है उसके लिए। और जो संसार के पीछे भाग रहा है वो यहीं समाप्त हो जाएगा। सुलेमान इस बात को कहता है, जिसके पास सब कुछ है, बुद्धि है, धन है, दौलत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है उसे, सब कुछ उसके पास है, और अंत में वो लिखता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। उसके ये वाक्य हैं, अंत में वो लिख रहा है सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार की चीजें, इस संसार की अभिलाषाएं जिनके पीछे आज लोग पागल हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, अपना जीवन खराब कर दिया, अपना जीवन नष्ट कर दिया है, आत्महत्या कर रहे हैं, ये शरीर की अभिलाषाएं यहीं छूट जाएंगी। चाहे आप उन्हें प्राप्त भी कर लें तब भी वो यहीं छूट जाएंगी। आपके साथ में जो रहेगा वो प्रभु रहेगा। और यदि आपने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया तो आपको लंबी उम्र है, लॉन्ग लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, इस धरती पर भी और उस जीवन में भी। आपके पास सब कुछ है। फिर तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको इस संसार की चीजों के पीछे भागकर अपना जीवन खराब नहीं करना है, अपने दिनों को खराब नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। इस संसार की चीजों को पाने के लिए, इस संसार की चीजों को पाने के लिए आपको डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, एंजाइटी में नहीं जाना है, बल्कि क्या करना है, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। और जब आप परमेश्वर की चाह करोगे, उसकी इच्छा रखोगे, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, बाइबल कहती है ये सब वस्तुएं जो इस संसार में हैं, जो तेरे जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो तुझे यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर तुझे यूं ही सब कुछ दे देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको चिंतित, परेशान, डिप्रेस नहीं होना है इस संसार की चीजों को पाने के लिए। बस आपको परमेश्वर को पाना है। और जब आप परमेश्वर को पा लेते हैं, जब आप अपने जीवन में उसे पहला स्थान देते हैं, तो ये बाकी चीजें आपको यूं ही मिल जाती हैं। परमेश्वर आपको सब कुछ आशीषों के रूप में दे देता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता बास्की है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। मेरी पहली गवाही है, मेरा शरीर में बहुत घाव हुआ था और अमृता मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं भली चंगी हूँ, घाव से भी छुटकारा पाई। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरे बेटे बहुत नशा करता था और गलत संगति में रहता था। अमृता मसीह ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया और मेरे बेटे अभी ठीक है, नशा से छुटकारा पाया और अभी स्कूल भी ठीक से जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, दिल से, हृदय से। जितना बोलती हूँ उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अमृता मसीह आप दोनों प्रभु और आशीष दें। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब के जीवनों में ये खूबसूरत पल दिया है, ये फेलोशिप दिया है, ये संगति दी है प्रभु, जिसमें कि हम तुझसे बातचीत कर सके और तेरी बातों को तेरे वचन के द्वारा सीख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को नामो नाम आशीष दे, हर एक के जीवन में कार्य कर। और पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में हर एक के मन को आप लीड करे, कंट्रोल करे परमेश्वर, ताकि हर एक नेगेटिविटी जाती रहे, हर एक डिस्टर्बेंस जाता रहे और हर एक पॉजिटिविटी आपके लोगों के अंदर आए परमेश्वर। आज आपके लोगों को अपने बल, शक्ति, सामर्थ से भरे परमेश्वर पिता। आपके कार्य प्रभु, आपके
प्रभु अद्भुत काम पिता आपके लोगों के जीवन में होने पाए। यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी गलत हुआ है, प्रभु जी जो आपकी दृष्टि में गलत है, कोई भी अपराध, कोई भी पाप, कोई भी गलती परमेश्वर जो आपके लोगों से आज के दिन में हुई है पिता, मेरे प्रभु आप माफ करते, आप मौका देते हैं प्रभु कि हर एक व्यक्ति अपने गुनाह से फिरे, अपनी उस गलती से फिरे। और तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। पिता धन्यवाद, तूने माफ किया, तूने क्षमा किया, तूने मौका दिया कि तेरे लोग तेरे पास आए और उन गलतियों को पीछे छोड़कर तेरे मार्ग पर, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी सके पिता, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार प्रभु अपनी लाइफ को पिता स्पेंड करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आप नामो नाम आशीष दें। हर एक जन को पिता आप पॉजिटिव करें प्रभु। हर एक नेगेटिविटी इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से जाए। भटकाने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, मन को कमजोर करने वाली, फेथ को कमजोर करने वाली बातों को यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं, निकल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने सिखाया परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जो संसार में प्रभु उसके अनुसार नहीं, वरन जो तेरा वचन कहता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को गुजारें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भाई बहनों ने आपके वचन को सुना, उस पर ध्यान किया, आज प्रभु जब वो मेडिटेट करते हैं प्रभु इस वचन पर, तो ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु, उनके पर्सनल लाइफ में कार्य करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में मेरे परमेश्वर पिता प्रभु तुझे पहला स्थान दे सके, तेरे वचन पर मनन करने वाला, तेरे वचन में क्या लिखा और तेरा वचन क्या कहता है उसे फॉलो करने वाला बन सके परमेश्वर पिता। यदि कोई भी ऐसी बात जो तेरे वचन को मानने से, तेरे वचन पर भरोसा करने से, तेरे वचन पर प्रभु मजबूती से खड़े रहने से प्रभु इन्हें जो बातें डगमगा रही हैं, यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी आज हर एक व्यक्ति प्रभु जब आज प्रार्थना में शामिल है, अपने दिल को, अपने लाइफ को पिता, अपनी प्रॉब्लम्स को पिता, सब कुछ उन्होंने खोल कर रखा है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनके जीवनों में कार्य करें प्रभु, इनके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करे परमेश्वर पिता। आप वो करें प्रभु जो इनकी सोच समझ और कल्पना से परे है प्रभु। हाँ मेरे पिता आप ही हैं जो अपने लोगों को सामर्थ देते हैं, आप ही हैं जो अपने लोगों को बल देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु यदि आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु कोई भी पिता ऐसी बात है प्रभु जी कि पिता इन्हें आंखों की अभिलाषाएं और प्रभु शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड पिता, ये सारी बातें यदि आपके लोगों के अंदर पाई जाती हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त पिता वो अभिलाषाएं आपके लोगों के जीवन से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो जीविका का घमंड इनके जीवन से चला जाए प्रभु, और सच में जो ब्लेसिंग प्रभु, जो वायदे प्रभु जी, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों के लिए किए हैं पिता, वो उनके जीवन में फुलफिल हो सके पिता। कि प्रभु आप उन्हें पिता हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर एक डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आपके पास परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। यदि आज कोई भी जन डिप्रेस है प्रभु कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते परंतु आज वो डाउन लेवल पर है प्रभु, जो अपनी हेल्थ के कारण प्रभु जी आज बहुत कुछ करना चाहते परंतु प्रभु उस हेल्थ ठीक ना होने के कारण प्रभु जी वो डिप्रेस है परमेश्वर पिता। प्रभु अपने जीवन में प्रभु कुछ बेहतर अचीव करना चाहते परंतु पिता परिस्थितियों को देखकर प्रभु आज वो डिप्रेस है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो डिप्रेस करने वाली बातें यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से जाओ। डिप्रेस करने वाली बातें मैं तुझे कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त तेरे लोग आजाद हों, इसी वक्त तेरे लोग आजाद हो पिता, उनके विचार आजाद हो, उनके थॉट्स आजाद हो यीशु के नाम में प्रभु। पॉजिटिविटी को प्रभु आप आपके लोगों के अंदर दें पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जैसे कि आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा, इस वचन को थामने में, इस वचन को रिसीव करने में, इस वचन को पिता इनके जीवन में पूरा होने में आप सहायता करें। ये वचन आपके लोगों की टेस्टिमनी बने, ये वचन आपके लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में प्रभु आपके लोगों को ट्रांसफॉर्म करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर प्रकार के प्रभु जो दुष्ट के कार्य हैं यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते हैं। इसी प्रकार प्रभु जी आज जितने लोग पिता प्रभु अंधकार में हैं, नकारात्मक बातों में हैं, या फिर प्रभु दुष्ट के कार्य उनके जीवन में हैं, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं इन भाई बहनों को छोड़कर, इनके लाइफ को छोड़कर, इनकी फैमिली को छोड़कर, इनके रिश्तों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की बातें चले जाओ यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा चले जाओ यीशु के नाम में, हर एक भटकाने वाली बातें चली जाओ यीशु के नाम में, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर
चला जा यीशु के नाम में। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। इस समय प्रभु जो घाव में है, चोट में है, दर्द में है, तकलीफ में है प्रभु, जो प्रभु असहनीय दर्द में है प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तू इलाज करेगा, तू घाव को चंगा करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूं, इन भाई बहनों के शरीर से चले जाओ, इन बच्चों के शरीर से चले जाओ, इन बुजुर्गों के शरीर से चले जाओ, नौजवानों के शरीर से चले जाओ, हर प्रकार के रोग इनके शरीर से जाओ। इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार के दर्द जा यीशु के नाम में, कैंसर जा यीशु के नाम में, ट्यूमर जा यीशु के नाम में, स्टमक प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में, हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त हर प्रकार का दर्द नष्ट हो यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, साइनस की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें वीकनेस है प्रभु, जिन्हें कमजोरी है प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु, जिन्हें चक्कर आते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में बीमारी मैं तुम्हें कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम में। पिता इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में हैं, चोट में है प्रभु, यीशु आप उनका इलाज करके उनके घावों को चंगा करें। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया, तूने बच्चों को छुआ प्रभु जो इस समय फीवर में है प्रभु, प्रभु बॉडी पेन में है प्रभु जी, वॉमिटिंग हो रही है पिता परमेश्वर, लूज मोशंस है पिता परमेश्वर प्रभु, जॉन्डिस है पिता, यीशु के नाम में इन सारे रोगों को हम इसी वक्त बच्चों के शरीर से नष्ट करते पिता। प्रभु आप रिकवर करें, आप हील करें प्रभु, धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके सम्मुख हैं, आपने प्रभु उनके शरीर को चंगा किया, उनके घाव को चंगा किया, आपने उन्हें तरोताजा किया और आपके लोगों को आप दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। धन्यवाद। आज रात में प्रभु जी हर प्रकार के नींद ना आने की समस्या, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की फिक्र यीशु के नाम में चली जाए। आपके लोग प्रभु निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, और जो कुछ भी आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। यदि कोई भी डरावनी बातें, यदि कोई भी बुरे सपने, यदि नींद ना आने की समस्या इन्हें परेशान करे, तो इसी वक्त हम कमांड करते कि जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें परमेश्वर पिता। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु, मैं धन्यवादी हूं कि आपके लोग जब कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, जॉबलेस है प्रभु जी, आर्थिक तंगियों को फेस कर रहे हैं प्रभु मेरे पिता। बहुत से लोग अपने मैरिज के लिए चिंतित है प्रभु जी, अपने संतान के लिए चिंतित, अपनी जमीन के लिए चिंतित है। खुदावंद यीशु के नाम में सारी चिंताओं को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु, आप उपाय करें प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज हर एक प्रार्थना विनती को आपके सम्मुख रखते और धन्यवाद करते कि आपने सुधी ली, आपने अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।